आज की इस वीडियो में हम दो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर। इन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग, इन यूनिवर्सिटी की एंट्री क्राइटेरिया, इन यूनिवर्सिटी का लैंग्वेज एक्सेप्टेबिलिटी, पाकिस्तान से वीज़ा रेशो, रिफंड पॉलिसी और डेडलाइंस क्या है, इनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर हम इनको रैंकिंग वाइज देखें तो जो ब्रैडफोर्ड है वो बेडफोर्डशायर से अच्छी रैंकिंग पे मौजूद है। 107 उसकी रैंकिंग है और बेडफोर्डशायर की 130 है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें फ़ीस की, तो फ़ीस ऑलमोस्ट 15 से 19,000 की रेंज में मिलेगी आपको। दोनों यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप भी ऑलमोस्ट 1000 से 5000 के दरमियान में मिलेगा। आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड कर सकता है, आपकी मेरिट वगैरह पर देख सकते हैं, या जनरल स्कॉलरशिप जो होती हैं वो आपको इसी कैटेगरी में इन यूनिवर्सिटीज़ की मिलेंगी। अगर हम इनके डिपॉजिट की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड 10,000 डिपॉजिट ले रहा है आपकी जो भी फीस होगी, और इसी तरह से जो बेडफोर्डशायर है वो आप सबका 65% डिपॉजिट लेता है आपका कैश इशू करने से पहले पहले। इसमें जो इंटरव्यू के हवाले से अगर बात करें तो प्री कैश इंटरव्यू बेडफोर्डशायर का जो है वो आपको कुछ पेमेंट दे के करना पड़ता है, यानी 3,550 वगैरह पाउंड्स पे करेंगे तो फिर आप ग्रेजुएट इंटरव्यू बुक कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। तो जब आपका इंटरव्यू बुक होता है उसके बाद आप इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होती हैं, तो आप अपना जो आउटस्टैंडिंग 65% जो आपकी इसके हिसाब से बनती है वो पेमेंट करके अपना कैश ले लेते हैं। दोनों यूनिवर्सिटी में कैश का जो इंटरव्यू है वो लाजमी है। इंटरव्यू हो रहा है वो लाइव इंटरव्यू भी लेते हैं और रिकॉर्डेड इंटरव्यू भी ले सकते हैं, बट इस टाइम पे पाकिस्तानी मार्केट से ये यूनिवर्सिटीज जितनी भी करेंगी वो लाइव इंटरव्यू पे ज़्यादा फोकस करेंगे। डेडलाइंस की बात करें तो जुलाई मिड जो है वो एप्लीकेशन डेडलाइंस हैं यूनिवर्सिटीज़ की, और अगस्त के फर्स्ट वीक में सारी चीज़ें कंप्लीट होके कैश के लिए रिक्वेस्ट करना होता है। यानी आपको कैश के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं कैश शीट पे चाहिए, आपकी इंटरव्यू कंप्लीशन है, आपका डिपॉजिट क्लियर होना चाहिए, आपका टीबी टेस्ट होना चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट मेच्योर होनी चाहिए। तो आपने कोशिश ये करनी है इन यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंगली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक ये चीज़ें पूरी होंगी तो आपको कैश मिलेगा। अदरवाइज आप इनकी इंटेक मिस कर देंगे सितंबर वाली, और फिर ये नेक्स्ट आपको जनवरी वाली इंटेक में जाना पड़ेगा। रिफंड पॉलिसी की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड जो है उसकी रिफंड में एडमिनिस्ट्रेशन फी या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऐड है, 200 पाउंड को डिडक्ट करेंगे इन केस ऑफ वीज़ा रिफ्यूजल, इन केस ऑफ वीज़ा डिले, या जब इस तरह के किसी सिनेरियो में फंसते हैं। और अगर आप जो है वो बेडफोर्डशायर में जा रहे हैं तो आपका कोई डिडक्शन नहीं है, आपका फुल डिपॉजिट आता है, अनलेस कि आपका कोई फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट ना दिया हो, तो उस बेस पर दोनों यूनिवर्सिटीज आपका रिफंड वापस नहीं करेंगी। और अगर आपका केस डिले हो गया है, यूनिवर्सिटी की गलती है, तो आपको रिफंड करेंगे और ये एडमिनिस्ट्रेटिव फी जो है वो डिडक्ट कर लेंगे। इसके साथ लैंग्वेज टेस्ट कौन कौन से एक्सेप्टेबल हैं इन दोनों में, तो अगर हम उसमें बात करें तो ऑक्सफोर्ड भी एक्सेप्टेबल है, लैंग्वेज सेट भी एक्सेप्टेबल है, डुलिंगो भी एक्सेप्टेबल है, टोफल भी एक्सेप्टेबल है, आईएलटीएस तो ऑलरेडी है। एक चीज़ दोनों में कॉमन है कि जो लैंग्वेज सेट है वो आपका सेट जो है सेंटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है वो चाहिए होगा। जो ऑनलाइन है वो B2 कम्युनिकेटर है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये इसके हवाले से। तो ये आपने लाजमी रखना है कि आपकी ये प्रोफाइल इसको इनकी ये वाली रिक्वायरमेंट को मीट कर रही हो। सबसे एंड और सबसे इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान से इनकी रिक्रूटमेंट का क्या हिसाब है। तो पाकिस्तान से ये स्टूडेंट ले रहे हैं, कहीं पे भी इन्होंने अपनी रिक्रूटमेंट पास नहीं की, कहीं पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कैश विड्रॉल के केसेस इनके सामने नहीं आए, कहीं पे भी इन्होंने स्टूडेंट्स के साथ कोई अनफेयर चीज़ नहीं की, जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ ने बाकी ने की है कि आपके इमीडिएटली कैश विड्रॉल किए हैं, आपकी इमीडिएटली एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है, आपके रिफंड्स में आपको जलील किया है। तो इनके हवाले से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मार्केट में मौजूद नहीं है जिससे लगे कि इन्होंने प्रॉब्लम की है। तो अगर हम ये कहें कि इनको सजेस्ट कर सकते हैं इसमें जाना चाहिए, तो आपको जाना चाहिए इसके लिए इन यूनिवर्सिटीज़ में, बट आपने अपनी 2 से 3 चीज़ों को देखना है। आपकी रेलिवेंसी, आपका प्रोफिशिएंसी मीट करनी है आपने लाजमी। देखें एक चीज़ बार बार आपको बताता हूँ कि देखें जो रिफ्यूज़ल है वो क्यों आता है, आपकी प्रोफिशिएंसी की वजह से आता है 80%, और बाकी 20% फिर आपकी किस्मत खराब हो तो आता है। 80% अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी है ना, आप उसकी बात समझ रहे हैं, आप उसको बात समझा सकते हैं, तो आपका वीज़ा नहीं रिफ्यूज़ होता। और आपकी वो अगर रिसर्च की हुई है आपने अपने इंटरव्यू पे, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। तो इस पे आपने फोकस जरूर रखना है। अपनी रेलिवेंसी कोर्स की आपकी होगी, प्रोफिशिएंसी अच्छी होगी, डिपॉजिट आपने पे कर दिया है, आपका कैश आ गया, तो फिर आपका वीज़ा एक ही सूरत में रुकता है कि आपका इंटरव्यू ठीक नहीं होता, तो आपने इंटरव्यू पे फोकस करना है। बाकी इसमें और कोई चीज़ नहीं है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।